नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका हील टुगेदर टैरो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपके लव्ड वन्स अच्छे होंगे, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो प्रस्तुत हैं आज हम एक नई रीडिंग लेकर के। आज की जो रीडिंग है वो है कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक है आपका लाइफ पर्पस क्या है? क्या आप इस इनकार्नेशन में आए हैं तो कुछ ना कुछ पर्पस के साथ आए हैं? आपको क्या पर्पस मिला है? क्या उद्देश्य है आपका इस जीवन में आने का? और क्या आप अपने उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं? और अगर नहीं तो क्या-क्या ब्लॉकेज आप फेस कर रहे हैं? तो यही चीज़ें हम देखेंगे। अपने पाइल को आप चूज़ कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग देख सकते हैं। हेलो, नमस्कार, पाइल नंबर 1 स्वागत है आपका आपके रीडिंग में। लेट्स सी पाइल नंबर 1 देखते हैं आपका इस जीवन में, इस इनकार्नेशन में आने का क्या उद्देश्य है? क्या आपका लाइफ का उद्देश्य है? क्या पर्पस है जिसको आपको पूरा करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है? क्या वो चीज़ें हैं जिसको आपने इस लाइफ में पूरा करनी है और आप कोशिश कर रहे हो उनको करने की? और देखते हैं कितना आप उसमें सक्सेस हो पाते हैं और हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये हम बेसिकली इस रीडिंग में देखेंगे। एक जनरल रीडिंग है, सारे मैसेज आपके साथ नहीं जाएंगे, कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज होंगे। जो मैसेज आपको लगे कि आपके लिए है, आप उस मैसेज को रख लीजिए और जो आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है, उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। आई होप आप इसके साथ और एक बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। माँ काली का नाम लेते हुए, जय हो, मंगल हो, जय माँ काली, सबका भला करे। ओके, थैंक यू वेरी मच। फाइल नंबर 1। ओके, थैंक यू वेरी मच। फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 1 में मुझे काफी मैच्योर लोग दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी। कंपैरिजन एंड न्यू विजन। ओके, टोटलिटी। ओके, नंबर 1 में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ग्रो किया है और शायद आप इस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं जहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं दूसरों से, अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। तो आप स्पिरिचुअलिटी में भी आपको इंटरेस्ट है, आपने आपने बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई हुई हैं और आपको बहुत ज़्यादा मुझे लगता है लोगों को पहचानने का एक्सपीरियंस आपको बहुत कम उम्र में हो सकता है। आपको बहुत सारे ऐसे झटके लगे हैं जिससे आपको आप उम्र से पहले ही ना मैच्योर हो गए हो, आपका माइंड बहुत मैच्योर हो गया है, आपकी सोच बहुत ब्रॉड हो गई है। अब यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे यूनिवर्स आपको बोल रही है ना कि बहुत सारे तांडव के बाद लोगों की गलतियों को माफ करना, लोगों को समझना, लोगों को परखना और लोगों के ऊपर जो ट्रस्ट है ना, उस ट्रस्ट को देखना कि कितना ट्रस्ट करना है और कितना ट्रस्ट उस आगे वाले इंसान को दिलाना है। ओके, यहाँ पे मुझे ये ऐसी एनर्जी है जैसे कि कोई आपसे बात कहने आता है अपने दिल की, आपको कुछ तारीफ करता है आपकी। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपकी तारीफ करता है या आपके काम के को एप्रिशिएट करता है, तो आप उसमें ना डिफरेंशिएट करते हो कि कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है, कौन सी बात इसकी सच है और कौन सी बात झूठ है, और किस बात पे आपको खुश होना चाहिए और किस बात पे आपको ज़्यादा उस चीज़ को वैल्यू नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है, उसके बारे में सोचना नहीं है। तो ये एनर्जी आपको समझ में आती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना
पाइल नंबर 1 में काफ़ी लोग ऐसे हैं, जिनको लोगों के साथ ना बॉन्डिंग करके, चाहे वो किसी भी तरीके हो, बंध के रहना जैसे अगर आप एक फैमिली में भी हैं, तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी कि परिवार को बाँध के रखना। अगर कोई बुरा बुरा भी बोल रहा है, तो भी आपको उसको सँभाल लेना उस चीज़ को, उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट ना करना। जैसे चीज़ों को ना सँभालना, हर सिचुएशन को सँभालना, ये आपका उद्देश्य है यहाँ पे कुछ लोगों का। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है, जैसे लोगों को ना ट्रेन्ड करना या लोगों को गाइड करना। अगर वो किसी चीज़ में फँसे हुए हैं, हेल्थ से रिलेटेड, ईश्वर से कनेक्शन के रिलेटेड, कुछ ऐसे ऐसे ज्ञान बाँटना लोगों को कि गलत क्या है, सही क्या है, अगर ये गलत है तो ये क्यों है? तो ये यहाँ पर पर्पस है, उद्देश्य हैं यहाँ पे कुछ लोगों के। जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, किसी को अपने आप को ना अगर ग्रो नहीं कर पा रहा है वो, तो उसको मोटिवेट करना और उसको सही राह दिखाना कि भाई आप किस तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हो, ठीक है? अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हो, अपनी एनर्जी को कैसे बूस्ट कर सकते हो, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपका काम ये भी होगा, जैसे कोई अगर कहीं पे कुछ तांडव चल रहा है किसी के लाइफ में, तो उस तांडव को सॉल्व करना, उसको सॉर्ट आउट करना, ये भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1, थैंक यू। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यस। लोगों को ट्रेन करना, मैंने बोला ना, लोगों को ट्रेन करना, अगर उनको मोटिवेट करना, कहीं पे भटक रहे हैं, हीलिंग देना लोगों को, जैसे लोगों के अंदर कुछ गुबार भरा, उसको सुन के उनको हील करना, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए। बहुत सारे पेन के साथ कैसे जीवन को बिताया जाए, कैसे उस चीज को दबा के ना, लोगों को ना दिखाते हुए कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए, ये भी यहाँ पे चीज़ें बहुत हार्ड वर्क करने के बाद अगर आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है और ईश्वर के ऊपर से ट्रस्ट खो रहे हैं, तो उस ट्रस्ट को कैसे कायम रखे अगला इंसान, इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना। आप खुद भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते होंगे, लोगों को अच्छी राह दिखाना, अगर कहीं पे लोग स्टक हो जाते हैं, तो उनको गाइड करना कि क्या सही है, क्या गलत है, लोगों को मोटिवेट करना। यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिख रहा है जैसे कि लोग सॉल्यूशंस के लिए आते होंगे आपके पास, लोग आपसे पूछते होंगे क्या इस चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है, हम यहाँ पे फँसे हुए हैं, क्या हो सकता है? लोगों की हेल्प करना फाइनेंशियली या उनको कुछ स्किल डेवलप करने में हेल्प करना या फिर किसी भी मटेरियल वर्ड से रिलेटेड चीज़ों में हेल्प करना। अगर किसी के पास कुछ नहीं है और उसको कुछ फंडिंग की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप उनको रास्ता दिखा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों का मुझे ये दिख रहा है, स्किल डेवलपमेंट मुझे ज़्यादा दिख रहा है। लोगों को उनके अंदर क्या टैलेंट है, उस चीज़ को बताना, ये मुझे यहाँ पे लाइफ पर्पस आपका दिख रहा है। स्टक लोगों के ऊपर, है ना? स्टक है तो क्यों है? जैसे किसी को ज्ञान बाँटना, अगर मैं यहाँ पे एक शब्द में बोलूँ तो ज्ञान बाँटना, यहाँ पे लो आप इस पाइल के जो लोग हैं उनको मुझे यही दिख रहा है कि ज्ञान बाँटना, लोगों को बोलना कि रुकना नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना। अगर आप भटक गए हो तो सीधे राह पे कैसे चलोगे? अगर आप रुक गए हो तो रुकना नहीं है, रुक के काम नहीं बनने वाले, आप आगे बढ़िए। मोटिवेट करना बेसिकली यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है। जैसे कुछ लोग अगर डिसीज़न नहीं ले पाते, तो यस, उस चीज़ को भी डिसीज़न लेने में आप उनकी हेल्प करो। ये मुझे यहाँ पे लाइफ पर्पस आपका दिख रहा है। लेट्स सी क्या आपके लाइफ पर्पस जो हैं आप क्या इस चीज़ में कितना आप इस चीज़ को कर पा रहे हैं, कितना आप अपने लाइफ पर्पस, अपने जीवन के उद्देश्य को निभा पा रहे हैं? क्या अभी तक, जब तक आपके पास ये रीडिंग पहुँचती है, तब तक क्या आप उस चीज़ में सक्षम हो पाए हैं? क्या आप उस चीज़ को करने में सक्षम हो पाए हैं? थैंक यू वेरी मच। 9 ऑफ पेंटिकल्स,
ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल। यस, आप यहाँ पे अपने रोल को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसे भी लगता है कुछ लोग ना यहाँ पे अपने से ज़्यादा दूसरों के ऊपर ध्यान रखते हैं कि वो लोग कहाँ पे स्टक हुए हैं, लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और उनको हेल्प आप बहुत बखूबी से करते हैं, फाइनेंशियली भी करते हैं, इमोशनली भी करते हैं, ठीक है? और मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है जैसे उनको मोटिवेट भी करते हैं, उनको नई राह दिखाते हैं आप। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी यस, आप जो भी काम कर रहे हैं, सही तरीके से जो भी आपका लाइफ पर्पस है वो पूरा हो रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। अगर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नहीं हो रहा तो वो क्या ब्लॉकेज फेस कर रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्या ब्लॉकेज फेस कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। ओके, 7 of swords, Queen of cups, 4 of cups। ओके, यस, अगर किसी के लिए नहीं हो रहा है यहाँ पे, जो सोच रहे हैं कि यस नहीं हो पा रहे हैं हमारे लाइफ पर्पस, हम नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे उनके लिए जो मुझे बड़ा ब्लॉकेज दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इमोशनली आप खुद ही ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप खुद ही समझ नहीं पा रहे हो कि चीज़ें किस तरीके से, मेंटली आप बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति में हो जहाँ पे आपको सही और गलत का समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपके पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं आपके आसपास कि आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहे हो। तो ये भी एक ब्लॉकेज है आपके लिए, ठीक है? हो सकता है आप बहुत ज़्यादा, कुछ लोग यहाँ पे चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं और कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा किसी इंसान के साथ अगर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो इमोशनली बहुत ज़्यादा डीप इन्वॉल्वमेंट उनका हो जाता है इमोशनली, जिस वजह से वो अगले इंसान को ना सही तरीके से सही गाइडेंस नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो चीज़ करना चाहते हैं जिससे वो इंसान खुश हो। तो ये फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज यहाँ पे है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है जैसे कि अ, आप थोड़ा तो एफर्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप बहुत जल्दी गिव अप भी कर देते हैं। आप बोलते हैं बस हो गया, मेरा क्या यही काम है, मुझे यही करना है क्या? मुझे क्यों दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना है? मुझे क्यों लोग अपनी बात दुखड़ा सुनाने आ जाते हैं? मुझसे क्यों ये सारी चीज़ें बोलते हैं? तो फिर वहीं पे आप अपने लाइफ पर्पस को खुद से ही ब्लॉक कर देते हो। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। लेट्स सी, हम गाइडेंस देखेंगे। हुँ। क्या गाइडेंस है आपके लिए? थैंक यू वेरी मच। क्या गाइडेंस है आपके लिए? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या गाइडेंस है आपके लिए? थैंक यू वेरी मच। ओके, इंटेंट एंड ग्रेट हाई प्रीस्ट, स्प्रिंग सी योर सीड्स ग्रो। होल्ड द स्पेस डेविड, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, हम्म, आपके लिए गाइडेंस जो मुझे यहाँ पे जो मैं एक चैनल कर पा रही हूँ ये है ना कि कुछ लोग तो यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है और हमने उसको पूरा करना है, ठीक है? बट कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो मैंने बोला था कि सोचते तो हैं बट उस चीज को लागू नहीं करते, एग्जीक्यूट नहीं करते। तो गाइडेंस यही है, जो कर्मा है आपका उसको करना पड़ेगा आपको और वो करना चाहिए आपको। अगर आपने इस लाइफ में वो चीज़ नहीं किया, बोलो कि भाई मुझे क्या पड़ी ये सब चीज़ करने की, क्या दुनिया में और तो नहीं करे, उनका पर्पस कुछ और है, आपका पर्पस कुछ और है। अगर आप अपने काम से, अपने जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है, अगर उस चीज़ के लिए आप मुँह मोड़ लेते हो, अपना काम पूरी तरीके से नहीं करते हो, आपको फिर आंसरेबल तो आप हो, है ना? आपको आंसर तो देना ही पड़ेगा यूनिवर्स को कि आपने काम पूरा क्यों नहीं किया। हो सकता है आपको बोला जा रहा है, फिर आपको डबल काम करना पड़े। नेक्स्ट इन्कार्नेशन में जब आप आओगे
नेक्स्ट टाइम जब आओगे इस अर्थ में फिर से, तो आपके पास डबल काम होगा। तो अब आप ये सोच लो कि आपको किस तरीके से काम करना है। कोई काम आप बोलते हो कि यही चीज़ मेरे सामने क्यों आती है, मैं बोर हो गया इस चीज़ से। तो आपको बोला जा रहा है आप इसलिए बोर हो रहे हो भाई कि आप मन लगा के अपना काम कर ही नहीं रहे हो। आपको जो काम दिया है आप उस चीज़ से जी चुरा रहे हो। तो क्यों जी चुरा रहे हो? काम तो आपको करना ही है, अब अपने दिल लगा के करो या फिर आप बुझे हुए मन से करो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? अगर आप बहुत मन से काम करोगे तो आपके काम जल्दी-जल्दी पूरे होंगे। अगर आप वो काम रो-रो के पूरा करोगे तो आप उस चीज़ को एन्जॉय भी नहीं कर पाओगे और उस काम को ठीक से कर भी नहीं पाओगे। तो समझिए, आपको बोला जा रहा है समझिए, अपने पर्पस को समझिए, जो चीज़ आपको जो सामने आपके कुछ सिचुएशंस आती हैं, वो किसी न किसी रीज़न की वज़ह से आती हैं। उस रीज़न को समझने की ज़रूरत है आपको, ये बोला जा रहा है। फ़ोकस्ड रहना है, देखो आस-पास क्या हो रहा है, कौन-सी ऐसी चीज़ें आपके पास आ रही हैं बार-बार, कौन-से ऐसे पैटर्न्स आपके सामने आ रहे हैं, जिनको आपको पहचानने की ज़रूरत है। और क्यों आ रहे हैं, उसका रीज़न खोजने की भी ज़रूरत है आपको। ये हो रहा है मेरे साथ तो क्यों हो रहा है? इससे भागने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बोला जा रहा है। ओके, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। हेलो, पाइल नंबर 2 स्वागत है आपका इस रीडिंग में। पाइल नंबर 2 आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो रीडिंग है आपके लाइफ के उद्देश्य क्या हैं, आप इस जीवन में आए हो तो इस जीवन के आपके उद्देश्य क्या हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पाइल नंबर 2 तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू माँ काली, थैंक यू वेरी मच माँ काली, थैंक यू माँ, थैंक यू वेरी मच। File number 2. Thank you universe, thank you very much. Thank you very much. File number 2 में मुझे ऐसे लोग देख रहे हैं जो ना बहुत चुलबुले हों या फिर चुलबुले इन द सेंस जो जीवन को ना बहुत अच्छे से जीने का सोचते हैं और अभी-अभी ऐसी इसमें मुझे टीनेजर से 20-25 के अंदर के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। लेट्स सी पाइल नंबर 2। थैंक यू वेरी मच। लाइफ को जो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, है ना? चीज़ों को बहुत ज़्यादा इतना डीप थिंकर नहीं दिख रहे हैं मुझे पाइल नंबर 2 में। द सोर्स, लेट गो, एग्जिस्टेंस, यस पाइल नंबर 2 यहाँ पे बहुत मैंने बोला बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के लोग, बहुत ज़्यादा डीप थिंकर नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिव नहीं सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिल में नहीं रखते हैं आप लोग। जो चीज़ें होती हैं उनको जल्दी से लेट गो कर देते हो। ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट ज़रूर है आपका और आपको पता है, आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर ने अगर हमको बनाया है तो वो हमको प्रोटेक्ट भी करेंगे। यहाँ पे इस माइंडसेट के लोग यहाँ पे मुझे ज़्यादा हैं। ईश्वर हमको देने वाले हैं, ईश्वर और हमारे लिए अच्छा ही सोचा हुआ है, ये माइंडसेट के लोग यहाँ पे ज़्यादा है। और यहाँ पे जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आपकी लाइफ पर्पस की, वो ये है कि आपको ना गिवर बनने के लिए बोला जा रहा है, देने के लिए। आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है दूसरों से। आपके जो लाइफ का जो पर्पस है, जो भी ईश्वर ने आपको काम दिया है यहाँ पर, वो ये दिया है कि आपको सोचना नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना कि इस इंसान से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। कोई अगर आपके पास हेल्प के लिए आता है तो आपको बिना किसी स्वार्थ के हेल्प करनी है। किसी ने आपके साथ बुरा किया, उसको लेट गो करना है, आपने उसको माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। आपने बोलना ठीक है,
ये आपका कर्मा है, आपने मेरे साथ किया है। शायद मैंने कभी आपके साथ कुछ बुरा किया हो, तो वो अभी इक्वल हो गया है। इस इंटेंशन के साथ और इस माइंडसेट के साथ आपको काम करने का आदेश है। देने वाली एनर्जी है ना, जो भी चीज़ें आप रिसीव करते हो यूनिवर्स से, अगर आप ज्ञान रिसीव करते हो, अगर किसी कोई हीलर है तो गिवर, बिना स्वार्थ के आपने देना, बिना उससे कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किए आपने उनको देना है। आपको बोला जा रहा बांटने के लिए आप आए हो, चाहे किसी को हील करो, किसी को खुशियां दो, किसी को पैसा दो, किसी को प्यार दो, ये आपका है उद्देश्य कि आपने सिर्फ देना है, बांटने के लिए आए हो आप। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 2 क्या है आपके लिए। कुछ और कार्ड्स लेंगे। थैंक यू वेरी मच। चेहरों से समझने की कोशिश करते हैं क्या चीजें हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। क्या आपके लाइफ पर्पस है, क्या उद्देश्य है इस जीवन में आने का, क्या काम आपको दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच। 4 of wands, 5 of wands, okay, judgment, ओके। आगे बढ़ना जीवन है ना, जीवन में हम आए हैं, आपको लोगों को बताने की जरूरत है। इस जीवन में हम आए हैं ना, कुछ ना कुछ जो हमारे कर्मा है, संचित है या प्रारब्ध है, उनको काटना है हमने। और ये चीज आपको लोगों को बताने की जरूरत है। अगर आप खुश हैं, अगर कोई इंसान खुश है और दूसरा इंसान बोल रहा है कि भाई ये कितना खुश है, इसकी लाइफ में कितना इजीली सब कुछ इसको मिल जाता है और सारी चीजें परफेक्ट है इसके जीवन में, तो आपका जो वहां पे उद्देश्य है वो ये है कि इसने इसने पिछले जन्म में अच्छे काम किए थे, इसने पिछले जन्म में मेहनत की थी, वो मेहनत का फल इसको इस जन्म में मिल रहा है। तो इसके लिए हमको इसके ऊपर इसके लिए जेलस फील करने का या अपने आप को कमतर फील करने का जरूरत नहीं है। तो ये आपने खुद महसूस करके दूसरों को भी बताने वाली एनर्जी है यहाँ पे। ये आपका, आपको बोला जा रहा है ये काम है आपका यहाँ पे करने का। कोई खुश नहीं है तो भाई उसको बोलो खुश रहो, क्योंकि आपने जो कर्मा किए हैं, ठीक है, अगर उस कर्मा को आप एंजॉय नहीं कर सकते, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो फिर आप जैसा आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो बुरी चीजों को, तो वही चीजें जो आपकी ये जो क्रियामान चीजें हैं, कर्मा है, क्रियामान कर्मा है, उसके ऊपर आपका ज्यादा फोकस हो जाएगा। और जो आपके अच्छी एनर्जी वाली चीजें हैं, वो आप सोचो कि अगले नेक्स्ट में मेरा चला जाएगा, है ना। जैसे किसी को खुशी मिली और उसने खुशी को एंजॉय ही नहीं किया और बोल रहा भाई अभी तो मुझे बहुत आगे और जाना है, तो आपने बोला रुको ठहरो, इसको तो पहले थोड़ा सा एंजॉय कर लो, तभी तो आपके लिए और भी चीजें अच्छी लाइफ में और भी मैनिफेस्ट होंगी। क्रियामान कर्मों को सुधारना जो इस टाइम के लिए हम जो कर रहे हैं, वो हमारी जो हम इस लाइफ में कर रहे हैं वो हमारे क्रियामान कर्मा है। अभी जो हम कर रहे हैं, जो भोग रहे हैं, वो संचित भी हो सकते हैं और प्रारब्ध भी हो सकते हैं। तो क्रियामान कर्मों को सुधारना, क्रियामान कर्मों को अच्छा करना, उसको उससे अपने संचित और प्रारब्ध में थोड़ा सा बदलाव हम ला सकते हैं। तो ये आपको ये बड़ी एनर्जी है। हालांकि अभी यहाँ पे पाइल नंबर 2 इस एनर्जी में काफी लोग टैप इन नहीं हुए हैं, उनको नहीं पता उनके लाइफ का पर्पस क्या है। बट आप उसको लाइट वे से लेते हो, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है, आप उसको बहुत लाइट वे से लेते हो, अभी आपको पता नहीं है कि ये हमारा लाइफ पर्पस है। बट आप ये करते होंगे, अगर कोई उदास था, क्यों उदास हो रहे हो, क्यों उदास हो रही, ये थोड़े टाइम का आपने क्या किया था,
पीछे आपने जो किया था अभी रिसेंट पास्ट में, इस जन्म में आपने जो भी किया था, कुछ क्या अच्छा नहीं हुआ आपके लाइफ में? उस चीज़ को याद करो ना, उस चीज़ को याद करो। आप उस चीज़ को क्यों याद करो जो आपको दुःख में लेके जा रहा है? तो ये आप लोगों को रिमाइंड करवाते हो। आप लोगों को ये बताते हो कि भाई तुमने इतना स्ट्रगल किया और अभी भी तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तो तुमने इससे क्या पाया? क्या इसको सोचने का तुम्हारे पास थोड़ा-सा वक़्त है? इसके ऊपर विचार किया तुमने? क्या अपनी गलतियों को कभी स्वीकार किया आपने? स्वीकार किया? नहीं किया तो करो। सरेंडर करो ईश्वर को, सिर्फ़ कर्म करो। अच्छे कर्म करो, फल ईश्वर देने वाला है। ओके, यहाँ पे ना जैसे ईश्वर के ऊपर बहुत ट्रस्ट दिखाने वाली एनर्जी, ईश्वर के ऊपर विश्वास करने वाली एनर्जी, दुखी लोगों को भी ना खुश कर देने वाली एनर्जी, आपको जो बहुत डिप्रेशन में है, बहुत निराश है, उनमें ना आशा भरना, आशा की उम्मीद भरना, वो वाली एनर्जी यहाँ पे है जिसको आपने लोगों को देना है। उसके लिए आपको यहाँ पे भेजा गया है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या आप अपने पर्पस में इस फाइल में कितने हैं जो इस चीज को पूरा कर सक रहे हैं, इस उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जैसे अपने उद्देश्य को समझ पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कुछ है क्या? के पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स। है यहाँ पे कुछ है, ज्यादा परसेंटेज है, लोग समझ पा रहे हैं अभी, हालांकि आपको पता नहीं कि पर्पस है। आप अनइंटेंशनली वो चीज कर पा रहे हो, फ्लो में वो कर पा रहे हो। अभी आपको समझ में नहीं आया कि ये मेरा लाइफ पर्पस है, बट कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेज है यहाँ पे। कुछ लोग करते हैं, लोगों को नई राह दिखाते हैं, नया ज्ञान बांटते हैं, उनको उनकी गलतियां बताते हैं, है ना, उनको उम्मीद दिलाते हैं। अगर वो निराश है तो उनको बताते हैं भाई सवेरा आएगा, ये अंधेरा टिकने वाला नहीं है ज्यादा। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो इस एनर्जी में भाई, मेरे पास खुद ही ऐसी चीजें नहीं है जो मैं समझ सकूं, उसको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, ब्लैंक है कि क्या हो रहा है। को समझ में नहीं कि मैं ऐसी क्या, मेरे अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। कंफ्यूजन, करियर से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, रिलेशनशिप में, ये सारी चीजें कंफ्यूज कर रही हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों का ऐसा भी है कि हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है आगे, बट हमको फोर्स किया जा रहा है कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। जब कभी-कभी बड़े गाइड करते हैं ना आपको कि भाई ये राह पकड़ो, ये राह पकड़ो। अब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं ब्लैंक, मुझे सोचने दो, मैं क्या करूँ? मुझे तो समझने दो कि मेरे अंदर वो टैलेंट है। ये वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो कुछ लोगों का खुद का ही अपना समझ में नहीं आ रहा कि उनको लाइफ में क्या करना है, तो वो दूसरों को कैसे रोशनी दिखाएँगे? खुद अंधेरे में हैं, तो वो कैसे रोशनी दिखाएँगे? तो यहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज है जिनको पता है, वो जो खुशमिज़ाज हैं, उनको समझ में आता है कि हाँ, और कुछ लोग ऐसे जो ईश्वर को कोसते हैं, ईश्वर आप मेरे रास्ते में ये सारे, पता नहीं मेरे पास तो कोई एबिलिटी ही नहीं है, मेरे पास कोई टैलेंट ही नहीं है, मेरे काम ही नहीं बनते। माइंड में ना वो नहीं, 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 नहीं वाली एनर्जी ज़्यादा है। ओके, ब्लॉकेज हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। वैसे इसमें ब्लॉकेज भी आ गए, फिर भी मैं कुछ और कार्ड्स लेना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। 10 ऑफ wands, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ पेंटिकल्स। डिसीजन ना ले पाना, है ना, डिसीजन ना ले पाना, सही गलत को समझ ना पाना, और यहाँ पे ना जल्दी जल्दी कंप्लीशन चाहना, अपने लिए अच्छी चीजों को
मैनिफेस्ट करना और अच्छी चीज़ों के ऊपर बिना मेहनत के काम पा लेना, ये वाली एनर्जी है कि भाई दूसरे के पास हुए, किस्मत के भरोसे रहना, मेरी किस्मत कब खुलेगी, कब मैं एकदम से अमीर बन जाऊँ, कब मुझे सारी चीज़ें पता चले, कब मैं इस चीज़ में डेवलप कर पाऊँगा, इस चीज़ में एकदम से ग्रो कर जाऊँगा। अभी कोई है, जैसे कोई सोशल मीडिया पे है, स्टार्ट किया उन्होंने नया-नया चैनल अपना, बट उनको ऐसा लगता है वो उनको देखते जिनके मिलियंस में है, पर वो ये नहीं देखते कि उनके कितने सालों की मेहनत है। वो ये नहीं देखते, वो बोलते हैं अच्छा वो इतना अर्न कर रहा है, उसके इतने फॉलोअर्स हैं, उसके इतने व्यूज़ हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे? वो ये नहीं समझ रहे कि भाई उनके 10, 15, 20 साल की मेहनत है उसके ऊपर, और आपने 1 साल भी नहीं हुआ अभी जॉइन किए। आप कहाँ 10 साल के 10 और 20 साल और 15 साल वाले के साथ अपनी चैनल का कंपैरिज़न कर रहे हो। तो आपको बोला था नॉलेज गेन करो ना पहले, मेहनत करो, उस काबिल बनो। और कुछ लोगों का है भाई बहुत लोड ले लेते हैं। ये भी मैंने करना है, इस चीज़ में मुझे परफेक्ट होना है, इस चीज़ में भी मुझे परफेक्ट होना और लास्ट में किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं बन पाते हैं। इस चीज़ का भी टेंशन लेना है, इस चीज़ का भी टेंशन लेना है और होना कुछ नहीं है। सॉल्यूशन फिर कुछ नहीं मिल पाता। तो ये ब्लॉकेज हैं आपके लिए, कुछ लोगों में पेशेंस की कमी है, पेशेंस कोई चीज़ के लिए भाई पेशेंस नहीं रख सकते, धैर्य नहीं है, ये चीज़ हमने किया तो तुरंत हमको मिलना चाहिए उसका रिज़ल्ट। तो ये ब्लॉकेज हैं, इन ब्लॉकेज के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 ओके लेट्स सी कुछ फाइनल गाइडेंस मैं लेना चाहूँगी पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पाइल नंबर 2 क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पाइल नंबर 2 को? फाइल नंबर 2 में मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर लोग ना किसी की बात को ना प्रेफ़रेंस नहीं देते हैं। कोई अगर कुछ अच्छी बात बोले ना तो उसको टाल देते, टरका देते, बोलते हैं ऐसे ही ये तो ऐवें बोल रहा है। भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। दूसरे को अपने से कम आँकना, फाइल नंबर 2 में बहुत सारे लोगों की एनर्जी मुझे समझ में आ रही है। लेट्स सी ओके शिफ्ट योर परसेप्शन। ऑनर योर इनर नोइंग यस। अपने आप को समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। यिन एंड येन वाली एनर्जी को ना समझने की ज़रूरत है। जीवन के 2 पहलू होते हैं, रात, दिन, बुरा, अच्छा, अच्छाई, बुराई, सच्चा, झूठा। तो उन 2 पहलुओं को समझने की ज़रूरत आपको बोला जा रहा है। जब आप कोई काम करते हो, अगर उसमें कुछ हर्डल्स आती हैं, तो आपको समझने की ज़रूरत है, कहीं न कहीं आपके एफर्ट्स कम रह गए हैं। आप जल्दीबाज़ी दिखा रहे हो चीज़ों को होने में, मैनिफेस्ट करने में। पेशेंस में रहने की ज़रूरत है आपको, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी चीज़ों को पाने की जो भूख है ना, उस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपने मन को शांत रखने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे और अपने आप के साथ कनेक्ट होइए, कनेक्शन फ़ील कीजिए अपने अंतरात्मा के साथ। वो क्या बोलना चाहती है आपको, वो क्या दिखाना चाहती है आपको। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनकी लेगेसी बहुत अच्छी है, जिनको बहुत अच्छी-अच्छी नॉलेज मिल सकती है, बट समझने की ज़रूरत है। आपको अच्छे गुरु मिल सकते हैं, बट आप समझो उस चीज़ को, उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो तब वो ज्ञान आपके काम आएगा। तब आप उस चीज़ को समझ पाओगे। अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हो, तो कोई ऐसा माध्यम जो आपको दिया जा रहा है, उसकी रिस्पेक्ट करिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपका कनेक्शन, आपके तार बहुत जल्दी जुड़ पाएँगे ईश्वर के साथ या आपके जो भी आपका काम है, वो बन पाएगा। अपने से कमतर ना आके किसी दूसरे को, ये सारे मैं चैनल मैसेज ले रही हूँ। कभी-कभी आँखों देखी, कानों सुनी भी अधूरा सत्य होता है।
है ना? वो भी पूरा सत्य नहीं होता। तो डेप्थ में जाइए आपको बोला जा रहा है, डेप्थ में जाइए किसी भी चीज़ की। डीप एनालाइज़ कीजिए चीज़ों को और उसके बाद कन्क्लूज़न में जाइए, उसके बाद उसका निर्णय निकालिए। पहले निर्णय मत निकालिए। ओके, पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टा पे आप मुझे जॉइन कर सकते हैं। अपना प्यार दीजिए और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हीलिंग। ईश्वर आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।